कि अब मास्ट सेल्स का दो तरह का रिस्पांस होता है, एक इमीडिएट रिस्पांस होता है और एक आपका डिलेड रिस्पांस होता है। जो इमीडिएट रिस्पांस होता है इसमें आपके प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स की रिलीज होती है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है आपकी आर्टीरियोल्स की और वैस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से जो डिलेड रिस्पांस होता है उसके अंदर आपके एरेक्डोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स, जिसमें आपके हमने पढ़े ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उनकी प्रोडक्शन होती है। और ज़्यादातर जो डिलेड रिस्पांस के अंदर आपके ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा फोर्थ सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आपके जो आपके इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स होते हैं। पहले हमने टॉल लाइक रिसेप्टर पढ़े, फिर हमने एरेक्डोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स पढ़े, जिसके अंदर हमारे ल्यूकोट्राइन्स थे और हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे। उसके बाद हमने मास्ट सेल्स पढ़े एंड देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो प्रो इन्फ्लामेटरी सीरम प्रोटीन्स होती हैं दैट कॉम्प्लीमेंट द इन्फ्लामेशन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली आपके कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है इन्फ्लामेशन को, और ये प्रो इन्फ्लामेटरी सीरम प्रोटीन्स होती हैं। ये इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के तौर पे आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं और इनकी एक्टिवेशन होती है 3 पाथवेज के थ्रू। एक क्लासिकल पाथवे के थ्रू, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू, एक मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे के थ्रू, जिसे MBL पाथवे भी कहते हैं। क्लासिकल पाथवे के अंदर आपका जो C1 होता है वो बाइंड कर जाता है आपकी IgG के साथ या IgM के साथ, जो कि आपके एंटीजन के साथ बाउंड होती है। ऑल्टरनेट पाथवे में आपके जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। इसके बाद आता है हमारा मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे। मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे के अंदर जो मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन होता है वो आपके मेनोज के साथ बाइंड कर जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और आपके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देता है। जो सारे पाथवेज होते हैं इन सब की वजह से आपके C3 कन्वर्टेज की प्रोडक्शन होती है, जो कि आपके C3 को C3A और C3B के अंदर तोड़ देती है। और इसी तरह से जब C3A C3B टूटता है तो उसके रिजल्ट में C5 कन्वर्टेज प्रोड्यूस होती है। पहले C3 कन्वर्टेज प्रोड्यूस होगी जो C3 को C3A और C3B में डिवाइड कर देगी। उसके बाद C5A कन्वर्टेज होती है जो कि C5 को C5A और C5B के अंदर डिवाइड कर देती है। उसके बाद जो C5B होती है वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स करता है C6 से C9 के साथ और वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। C5B आपका बाइंड करेगा, C5B आपका बाइंड करता है C6 और C9 के साथ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जो C5A और C3A होते हैं ये एनाफाइलोटॉक्सिन होते हैं, ट्रिगर करते हैं मास्ट सेल्स की डिग्रैनुलेशन को, रिजल्टिंग इन द हिस्टामिन मीडिएटेड वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। अब एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो होते हैं C3A भी होता है और C5A भी होता है, जो कि आपके मास्ट सेल्स को ट्रिगर करते हैं कि हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स रिलीज हो। जो हमने पढ़ा था कि इमीडिएट रिस्पांस के अंदर आपके हिस्टामिन के ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है और आपकी हिस्टामिन मीडिएटेड वेजोडाइलेशन होती है। और जो C5A होता है वो न्यूट्रोफिल्स को कीमोटैक्टिक करता है और जो C3B होता है वो आपकी ऑप्सनिन्स को ऑप्सनाइजेशन कराता है, ऑप्सनिन प्रोड्यूस करता है फॉर फेगोसाइटोसिस के लिए। जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइज करता है माइक्रोब्स को बाय क्रिएटिंग अ होल इन द सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली C5B था जो कि आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा था C6 से C9 के साथ, और वो आपके सेल माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होल करके आपकी सेल मेम्ब्रेन को लाइज कर देते हैं। जो C3B होता है वो ऑप्सनेंस को प्रोड्यूस करता है, ऑप्सनाइजेशन कराता है फॉर फेगोसाइटोसिस, और C5A जो होता है वो कीमोटैक्टिक होता है न्यूट्रोफिल्स के लिए। उसके बाद लास्ट आता है हमारा हेजमैन फैक्टर, जो कि फैक्टर 12 होता है। इनएक्टिव प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन द लिवर। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इनएक्टिव आपकी एक प्रो इन्फ्लामेटरी ये भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फैक्टर 12 होता है, जिसे हम हेजमैन फैक्टर करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि लिवर के अंदर बनते हैं, तो जो फैक्टर 12 क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो आपका हेजमैन फैक्टर होता है। ये भी आपकी एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक्टिवेटेड अपॉन एक्सपोजर टू सब एंडोथेलियन इन द टिश्यू कोलाजन इन रिटर्न एक्टिवेट्स। अच्छा, अब जब भी आपके सब एंडोथेलियल या फिर टिश्यू कोलाजन का एक्सपोजर होता है तो उससे ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फर्दर एक्टिवेट करता है आपके कोगुलेशन और फाइब्रोनेलिटिक सिस्टम्स को, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है और काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब जो काइनिन होता है वो क्लीव करता है आपके हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजिन्स को ब्रेडिकाइनिन के अंदर। ब्रेडिकाइनिन फिर आपकी वेजोडाइलेशन कराता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करता है हिस्टामिन की तरह एज वेल एज पेन में भी। ठीक है,
अब क्या होगा, पेन को, वेजोडाइलेशन को और वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करता है जो आपका ब्रेडिकाइनिन होता है। अब जो आपका हेजमैन फैक्टर है उसने 3 चीज़ें करनी है, कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट करना है, आपकी कोगुलेशन और फिब्रिनोलिटिक सिस्टम्स को भी एक्टिवेट करना है और आपकी काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करना है। काइनिन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो काइनिन होता है वो आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट जो किनिनोजिन्स होते हैं इनको कन्वर्ट कर देता है आपके ब्रेडिकाइनिन के अंदर। ब्रेडिकाइनिन आपका वेजोडाइलेटर होता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करता है और एज वेल एज पेन को भी ज़्यादा करता है।